आप लोग उस लड़के को बाहर क्यों नहीं लेके आ रहे? मिसेस बेटी उसका हाथ पकड़ के बाहर लेके क्यों गई? क्या वो वही लड़की है जिसका एक्सीडेंट हुआ था? बताइए सर आप। उसे हमारे सामने लाइए, छुपा रहे क्यों उसे आप? सर बताइए, मिसेस बेटी उस लड़की को लेकर बाहर गई थी, क्या वो वही लड़की है? आप बताइए, आप बताइए, कोई तो बताइए, आप लोग बता सकते हैं, कोई तो बताइए। ऋषि भाई, ऋषि, अरे सर, मिसेस बेदी उस लड़की को मीडिया के सामने क्यों नहीं लेकर आ रही? अब कौन सा नया ड्रामा कर रही है आपकी फैमिली? सर बताइए, क्या वो वही लड़की थी? उसे आप कौन सी नई पट्टी पर आकर लेकर आ रहे हो? बताइए सर, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं सर। बताइए सर, मिसेस बेदी उसको लेकर बाहर क्यों गई? कोई तो जवाब होगा आपके पास। आप बताइए सर, सच क्या है? कोई तो सच बताइए सर, कोई आपसे जवाब नहीं दे रहा आपकी फैमिली में से। राजी, वो लड़की कोई और नहीं, तनुजा है। क्या बोल रही पीछे? तनुजा? घर में घुसने का, हमसे बदला लेने का बहुत अच्छा ड्रामा किया तूने। तू अच्छी तरह से जानती थी ना कि इस तरह तो तू घर में आ नहीं सकती, इसलिए रात दिन हमारे घर पर नजर रखी थी ना? मलाइका को आते जाते देख लिया होगा। हाँ, सोचा कि बस मैं उसकी गाड़ी के नीचे आ जाऊं, एक्सीडेंट हो जाएगा, पुलिस आ जाएगी, हमें गिरफ्तार कर लेगी और तेरा बदला पूरा हो जाएगा। यही सोचा था ना तूने? कान खुलकर सुन ले, तेरा प्लान फेल हो गया है, समझी? तेरा ये जो प्लान है ना, यहाँ पर नहीं चलेगा, इसलिए निकल निकल इस घर से, निकल। मैं तो खुद चाहती थी। एकदम चुप। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू क्या बोलेगी। जिस दिन तूने ये तनु का चेहरा लेकर के इस घर में कदम रखा था ना, उसी दिन ऋषि की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ गया था। वो तूफान जो बहुत मुश्किल से रुका था, उसके सारे शक, उसकी सारी यादें ताजा हो गई। अगर तू एक मिनट और भी इस घर में रुकी ना, तो मेरे ऋषि को बहुत तकलीफ होगी। ये जो तनु का नकली चेहरा वो देखेगा ना बार बार, तो उसे तनु की याद आएगी और फिर जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए तू जो सोच रही है ना, वो कभी नहीं होगा। मैंने अपने ऋषि के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ ली है, जो उसे बहुत प्यार करेगी, उसका साथ देगी, उसको जिंदगी में आगे बढ़ाएगी। और अगर तू यहाँ पर रही ना, उसने तुझे देखा ना, तो वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं तो खुद नहीं चाहती कि ऋषि को कोई तकलीफ। खबरदार, अगर अपनी गंदी जुबान से मेरा ऋषि का नाम लिया। और एक बात कान खोल के सुन ले, तेरे होने या ना होने से इस घर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही ऋषि को कोई फर्क पड़ता। इसलिए अब तू यहाँ एक मिनट भी नहीं रह सकती। चल चल निकल यहाँ से। चल, ध्यान से देख इस रास्ते को, इस दरवाजे को। हाँ, यहीं से तू अंदर आई थी ना इस घर में, यहीं से आई थी ना। अगर मुझे तुम्हारी नीयत के बारे में पता होता ना, तो तुम्हें मैं अपने घर में लाने की गलती कभी नहीं करती, समझी? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। अच्छा, हमें दर्द दे करके तुम्हें दर्द हो रहा? हाँ, बहुत बड़ी गलती की मैंने तुम पर भरोसा कर, ये वानी के खत पर भरोसा करके। इतनी सारी तकलीफें हमें दे चुकी हो, और कितनी तकलीफ दोगी तुम हमें? मैं कोई तकलीफ देने नहीं आई हूँ आंटी, मैं किसी को तकलीफ देने नहीं आई हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मेरा एक्सीडेंट उसने किया है। मैं सबको यही बोलूंगी कि उसने मेरा एक्सीडेंट नहीं किया है। प्लीज बात सुन, रानू सिंह बेदी नाम है मेरा, समझी? मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम अंदर जाकर के मीडिया को और पुलिस वालों को कुछ उल्टा ही बताओ। वो तो आखिर बानी का एक खून ना, और खून तो अपना रंग दिखाएगी। हाँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक मिनट के लिए रहने दूंगी। चलो यहाँ से जाओ। मॉम, ये क्या कर रही हो? छोड़ो उसे। नहीं, मैं इसे घर से बाहर निकाल रही हूँ। अरे मॉम देखो, छोड़ो उसे मॉम प्लीज। अभी डैड बुला रहे हैं तनुजा को। चलो तनुजा। नहीं, ये घर के अंदर नहीं जाएगी। अरे मॉम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्या कर रही हो आप? मॉम पुलिस है घर पे, इतनी बड़ी बात हो गई, आप ड्रामा कर रही हो, सब मारे जाएंगे मॉम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो तू समझने की कोशिश कर, अगर ये अंदर गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम तब होगी। मॉम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मॉम, प्लीज। मॉम पुलिस बुला रही है इस तनुजा को। छोड़ो, हाथ छोड़ो उसका। सॉरी तनुजा, चलो। ये भगवान, मैंने से तो बहुत खरी खोटी सुनाई है। ये अंदर जाकर पक्का उस बात का बदला लेगी। ये पुलिस को जाकर सब कुछ बता देगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हे वाहिगुरु।
कैसे एक्सीडेंट कैसे हुआ था? एक्सीडेंट एक मिनट यार, आप लोग खामोश हो जाए। इतना शोर क्यों कर रहे हैं आप लोग? वो लड़की आती होगी। मैम बताइए आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? मैम बताइए, हटिए आप। मैम बताइए आप। मैम आप बताइए आपका एक्सीडेंट किसने किया था? कैसे हुआ था? अरे क्या हुआ? आंटी ने कुछ कहा? देखिए, यही वो लड़की है जिसे मैं एनजीओ के लोगों की मदद से लेके आई थी। इसका नाम तनुजा है। मैम आप बताइए कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? किसने किया था? इस लड़की ने एक्सीडेंट किया था या फिर उस लड़के ने एक्सीडेंट किया था? मिस्टर ऋषि सिंह बेदी ने आपका एक्सीडेंट किया था, बताइए मैम। देखो, तुम डरो नहीं। मैं जानती हूँ इन लोगों ने जरूर तुम पे कोई दबाव डाला है, पर तुम मत डरो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। देखो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम हमें बता सकती हो। बताओ। देखो, वैसे हमें सब पता है, पर फिर भी एक बार तुम्हारे मुंह से सब सच सुनना चाहते हैं। बोलो। मैंने तनुजा से बहुत शर्म क्या, उस शर्म क्या, हर शर्म तुम शर्म खत्म। आई हेट यू तनुजा। क्या होता? आराम से बैठो। ये लो बीजी, पानी पियो। और आप टेंशन मत लो बीजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा आराम कर लो तो आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। ओके? मेरे बच्चे इतनी मुसीबत में हैं, मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? मुझे सुनना है वो क्या बोलेगी। मुझे बीजी रुको। क्या सुनना है आपको? वो हमारे खिलाफ है तो हमारे खिलाफ ही बोलेगी ना। वो तनुदी तो है नहीं जिसका दिल इतना बड़ा हो कि सबको माफ कर दे। बीजी वो हमारे खिलाफ ही बोलेगी। हाँ, वो तन्नू नहीं है, मैं जानती हूँ वो बोलेगी, पर मुझे सुनना है वो क्या बोलेगी। मुझे देखना है वो क्या बोलेगी, कैसे बोलेगी। मैं उससे डर के इस कमरे में यूं बैठ नहीं सकती। मुझे जाने दो बीजी, मेरी बाहें मुझे जाने दो। बीजी देखो, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है। पहले वो एक्सीडेंट, फिर इन लोगों ने तुम्हें धमकाया होगा, इसीलिए शायद तुम कंफ्यूज हो गई हो कि क्या बोलो और क्या नहीं। तुम्हें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, सब सच बोलो। देखो, तुम्हें इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम पुलिस वाले हैं। अगर तुम्हें कुछ भी बोलना है तो मुझे अकेले में भी बोल सकती हो। मैं क्यों डरूंगी इससे? तो ये है कि जो कुछ भी हुआ वो उसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। देखो, अगर तुम झूठ बोलने की सोच रही हो तो ऐसा सोचना भी मत। सच सच बताओ, उस वक्त गाड़ी में कौन था, मलाइका या ऋषि? किसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया, मलाइका या ऋषि ने? बोलो। मैं नहीं जानती, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे कुछ भी याद नहीं कि गाड़ी कौन चला रहा था, मलाइका या फिर ऋषि। मेरे लिए नहीं तो ऋषि के लिए मेरी हेल्प कर दो प्लीज। देखो, मना मत करना, तुम मेरी हेल्प करोगी ना? आई बेग ऑफ यू, सिर्फ एक झूठ बोल दो। कैसा झूठ?
कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। हुआ यूँ कि हम लोग ऋषि के ऑफिस जा रहे थे और ऋषि के ऑफिस पहुंचते ही मैं गाड़ी से उतर गई। मैं गाड़ी से उतरी और ये दोनों भी उतरे। फिर मुझे याद नहीं कि कौन गाड़ी चला रहा था। मुझे तो बस चक्कर आया और मैं गिर गई। पर उस वक्त तो तुम गाड़ी में थी और तुम्हें इतना तो जरूर याद होगा कि उस वक्त गाड़ी कौन चला रहा था। हाँ, मलाइका चला रही थी। लेकिन फिर ऑफिस के पास पहुंचते ही मलाइका गाड़ी से उतर गई और शायद ऋषि गाड़ी चलाने लगा। मुझे बस इतना ही याद है। ओके फाइन, कार जो भी चला रहा था, लेकिन लोगों ने जो आपका एक्सीडेंट देखा था अपनी आंखों से, उसका क्या? उस एक्सीडेंट के सारे आई विटनेसेस यहाँ पर हैं और जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था आप बेहोशी की हालत में वो आपको घर लेके आई, तो उसका क्या मतलब? अब आप ये मत कहना कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सब झूठ है। नहीं, सब सही है। आप जो कह रहे हैं वो गलत नहीं, सही है। मैं सच में सड़क पे बेहोश हो गई थी। अरे तुम ऐसे ही बेहोश नहीं हुई थी, तुम्हें गाड़ी ने टक्कर मारी थी। जी नहीं, वो मैं मलाइका की सेक्रेटरी हूँ। हम लोग साथ में ही गाड़ी में जा रहे थे। जब ऑफिस के पास पहुंचे तो मैं गाड़ी से उतर गई। फिर गाड़ी को साइड पे कौन लगा रहा था ये मैं नहीं जानती। संजोग की बात है कि तभी मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश हो गई। गर्मी बहुत ही, शायद मुझे गर्मी लग गई। तुम झूठ बोल रही हो। कितने पैसे मिले हैं तुम्हें? जी, ऋषि, एक मिनट। आप लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? अब्यूज करने की भी धारा होती है आपके कानून में। अरेस्ट कर लीजिए इन लोगों को। और अगर आप लोगों को चार्ज नहीं पता ना, तो मैं बताती हूँ। ये लोग जबरदस्ती हमारे घर में घुसे, हमें बेइज्जत किया, हमारी बदनामी की, मानहानि का दावा ठोके इन पर। जो एनजीओ के लोग हैं ना, ये सब लोगों की मदद करते हैं, ताकि उन्हें परेशान करते हैं। अगर आज के बाद आप हमारे घर में घुसी ना, तो देखना कैसे मैं आपको कोर्ट में घसीट के लेके जाती हूँ। मैडम प्लीज शांत हो जाए।